ब्रह्म को पाना टॉप प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए ब्रह्म को नहीं पाया। जिसने भी नहीं पाया वो इसलिए नहीं पाया कि उसको अभी अभी संसार में रस बाकी है, अभी सेपरेशन में रस बाकी। संसार का क्या मतलब होता है पता है? संसार का मतलब पेड़ पौधे नदी पहाड़ धरती, ये संसार नहीं होता। संसार का मतलब पता होता है। है सेपरेशन, कि मैं जो है हम्म मैं कुछ हूँ, यह संसार होता है। हम्म संसार की जड़ कहाँ पर है? मैं कुछ हूँ। मैं कुछ हूँ का मतलब ये नहीं कि मेरा नाम ये है, मेरा पद ये है, मतलब ये कि मैं अपने सेपरेशन को फील करता हूँ, अपने सेपरेशन को जीता हूँ। ऐसा है जैसे बात भाई, जैसे हम रेगुलर जहाँ पर काम कर रहे हैं, जिंदगी ऐसे ही उलंघ रही है, हम्म तो कभी कई बातों की स्ट्रेस हो जाती है, हम्म तो मेडिटेशन करते हैं, लाइफ में स्ट्रेस हो जाती है बहुत ही ज्यादा, हम्म। तो उसके लिए सोचते हैं भाई कोई उपाय बताएं जो हम अपनी लाइफ को इजी इजी जी सकें, थोड़ा स्ट्रेस कम हो सके हमारी। उसके लिए क्या है, सिद्ध क्रियाएं होती हैं, साधना की हम्म विधियां होती हैं। तो ये इन हम्म क्रियाओं का प्रयोग करेंगे तो ही हो सकता है। और रहा सवाल ये कि स्ट्रेस का, तो ये पूरे संसार हम्म का गठन ऐसा है कि ये स्ट्रेस ही देता है। और सभ्यता जहाँ जितनी ज्यादा विकसित होती है वहां पर स्ट्रेस उतना हम्म ज्यादा होता है। क्योंकि सही सर्वाइवल, समझता हूँ। हाँ, सर्वाइवल के लिए जो चीजें उपलब्ध कराई जाती है उसमें स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल इनबिल्ट हम्म होता है, गिफ्ट में दिया जाता है। तो सभ्यता का ढांचा बनाया ही ऐसा गया है कि इसमें स्ट्रेस ज्यादा से ज्यादा रहे। तो स्ट्रेस से बाहर आना है, तो उसमें एक ये रहता है कि या तो कम्युनिटी होनी चाहिए, अपनी ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जो हेल्पफुल हो और आपस में जो है वह एक राइट एंजॉय की परिभाषा, आनंद की परिभाषा समझती हो। अभी क्या है, हम्म आनंद की परिभाषा हमारे लिए कुछ गलत हो जाती है, ज्यादातर लोग लिए हमने देखा। वो जो है हम्म, नशे पते में, नॉनवेज में, इसमें आनंद ढूंढते हैं। तो नशे पते और हाँ। आनंद में जो है टेम्पररी जो है वो अपना एक्साइटमेंट होता है, हम्म लेकिन उसके बाद में डिप्रेशन और हताशा और निराशा आती है। अच्छा, बाद में जो नशा चला जाता है ना। हाँ, तो डिप्रेशन आएगा, हताशा आएगी, निराशा आएगी, और जो है ऐसा लगेगा जीवन हमने गंवाया, क्योंकि हमने जो है कुछ ऐसी चीज करी जिसमें हमारी चेतना को नुकसान हुआ, हमारी कॉन्शियसनेस को हार्म हुआ। हाँ, तो कॉन्शियसनेस को ग्रो करने पर ही सेटिस्फेक्शन आता है, और कोई दूसरा वे है ही नहीं। सेटिस्फेक्शन हम्म चाहिए हर व्यक्ति को, और सेटिस्फेक्शन जो है संसार में नहीं होता। दर्पण में हम्म मुख और संसार में सुख, ये दो चीजें नहीं होती। दर्पण में मुख कभी नहीं होता, अक्स होता है। हाँ ये संसार जो है, जो हज ये संसार है, हाँ। ये हमने ही बनाया है, हमने ही बनाया है। जो बुद्धिजीवी है उन्होंने संसार बनाया है, जहाँ ऐसे कैसे संसार तो हमारी उपज है ना। संसार जो है वो मन के भीतर होता है, और हर हम्म हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग संसार होता है। हम सोचते हैं ठीक। उसका संसार और मेरा संसार एक जैसा, हम एक ही घर में रहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। जितने हम्म आदमी होते हैं उसका संसार हो, उतने संसार होते हैं। खोपड़ी के भीतर हम्म संसार होता है, बाहर जो दिख रहा है हम्म वो संसार नहीं है, वो सृष्टि है। बाहर हम्म जो है वो सृष्टि है। उस सृष्टि में एक सभ्यता भी विकसित की जाती है, कल्चर डेवलप किया जाता है। हम्म और यह जो है कभी आइडियल होगा, ये सिर्फ हाइपोथेसिस है, कल्पना है। कभी भी हम्म आइडियल कल्चर और एकदम अच्छी स्थिति कभी भी ना हुई है, ना है, और ना कभी हो सकती है। कभी भी नहीं हम्म होगी, कहीं भी नहीं होगी। वो देश छोड़ के हम्म दूसरे देश में जाओगे, वहां पर भी कुछ दिनों में प्रॉब्लम दिखने लगा। तीसरे में जाओगे, चौथे में जाओगे, पांचवे में जाओगे, कहीं भी जाओगे प्रॉब्लम कहीं हम्म। पर भी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे भीतर नहीं है। है ना, हम इंडिया से जहाँ आए हैं हम्म अपनी लाइफ को इजी करने के लिए, हम्म है सिस्टम में बहुत चेंज है, जहाँ पर लाइफ बहुत इजी है, रोजगार है हमारे पास, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम्म लेकिन उसके साथ एक जो फीलिंग है ये है कि ये हमारी लाइफ है जो रियलिटी नहीं है यार, रियलिटी नहीं है, ये तो जस्ट एक सिस्टम है, राइट। तो का जैसे आपने बताया कि हर आदमी का जो समाज है, जो जो भी है उसकी खोपड़ी में है, वो जैसा सोचता है वो हर का डिफरेंट है, जिसमें हम विचर रहे हैं। रोज सुबह जागते हैं, शाम को सो जाते हैं, जो जिंदगी डेली की है वो सबकी एक है। वही मैं अपने बच्चों को भी वही लाइफ दे के जाऊंगा जो जो सिस्टम में है। हम सब एक
मनी पर डिपेंडेड हैं, सब मनी से होता है, मनी से बिना कुछ नहीं होता। मनी से रिलेटेड है, मतलब वो देखो इनसिक्योरिटी से रिलेटेड है, और इनसिक्योरिटी से फिर जो है उसको फिर सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना है, तो उसमें एक स्ट्रगल फॉर सर्वाइविंग है, जीवन जीने का संघर्ष है। जीवन जीने के संघर्ष में फिर जो है फिर उसके बाद जो सहूलियतें आती हैं, ये अब हमें यह सहूलियतें चाहिए। ये तो जिंदगी जीने का संघर्ष संघर्ष है, जो संघर्ष तो हमने ही किया है ना, हमने बनाया है संघर्ष। देखो संघर्ष अभी भी था, 100 साल पहले भी था, 1000 साल पहले भी था, 5000 साल पहले भी था। हाँ, पाषाण युगीन था, जब कोई सभ्यता नहीं थी, जब कोई मनी नहीं थी, तब भी स्ट्रगल था। तब जो है शिकार करना है, अपने आप को रात को बचाना है, कहीं छुप के अपना हम्म पेड़ के ऊपर चढ़ के रहना है कि कोई जानवर हमारा शिकार न कर ले, हमें दूसरे जानवर का शिकार करके खाना है। हाँ तो देखो स्ट्रगल, ये तो बाहर जो है, बाहर कभी भी सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकता। इस संसार में कभी हम्म भी सेटिस्फेक्शन या आइडियल स्थिति कभी भी नहीं आ सकती। कभी न कभी ऐसा होगा कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं, कभी नहीं होगा। कभी न कभी इसमें से बाहर बिल्कुल। हम दुनिया में सत्य को ढूंढ लेंगे, कभी नहीं होगा। बाहर सत्य होता ही नहीं है। ये बाहर बाहर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, हाँ, फिर हमारे बाहर आंखें क्यों लगी है, बाहर क्यों दिखता है हमें, अंदर ही क्यों नहीं दिखता? देखो ये बाहर भी दिखता है और अंदर भी दिखता है। बाहर हम देखना चाहते हैं, बाहर देखना चाहते हैं तो बाहर दिखता है, अंदर देखना चाहेंगे तो अंदर दिखेगा। हमारे पास दोनों चीजें हैं। हमारी आंख बंद करो तो भीतर दिखना चालू हो जाएगा, आँख खोलोगे तो बाहर दिखना चालू हो जाएगी। वो हमारी चॉइस है। और चॉइस किस लिए है? वो इसलिए है क्योंकि जो है ये खेल है, लीला है। अब जो एक बच्चा होता है ना, जो हाँ। एक बच्चा होता है, हुँ, मेरा लड़का है जो 13 ईयर ओल्ड है, हुँ, उसको जो बच्चा है भगवान का रूप होता है। मैं बच्चे को कहूंगा आंखें खोल बाहर देख, वो देखेगा, वो कहेगा हाँ डैडा बाहर सब कुछ दिखता है। मैं हुँ, कहूंगा आंखें मीट अंदर देख, हुँ। वो मैं कहता तेरा दिमाग खराब है, अंदर क्या देखूं? आंखें मीट ली तो आंखों के सामने ब्लैक आएगा, अंदर क्या देखूं मैं? सुनोगे तब तो बात बनेगी ना। हाँ, अंदर जो देखना है, अंदर देखने की पात्रता ऐसे नहीं आएगी। बाहर भटकोगे, अभी बाहर यदि रस है कि बाहर मिल जाएगा, अंततः हम बाहर जो है आइडियल स्थिति ढूंढ लेंगे, एक आइडियल सिचुएशन बना लेंगे, जब बाहर आनंद ही आनंद होगा, कभी न कभी तो मिलेगा। दौड़ोगे भागोगे, मैनेज करोगे, सब कर लोगे, मैनेज कर करके मैनेज नहीं होगा, थक जाओगे, हार जाओगे। वो हारोगे इसी जन्म में कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है इस जन्म में ढूंढते ढूंढते मर जाओ, फिर अगला जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर पैदा होगे। कभी न कभी वह जो है चीज पैदा होगी जो कबीर बुद्ध नानक को जो पैदा हुई, कि संसार व्यर्थ है ना? तो संसार की व्यर्थता का हाँ मैं बोध तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है हम्म कि बोले जी मुझे समझ में हम्म आ जाए। अरे भाई वो इंटेलिजेंस कहाँ है अभी? वो इंटेलिजेंस ऐसे हम्म किसी जादू से आ जाएगी हर किसी को? किसी जानवर को आ जाएगी, किसी भी आदमी को आ जाएगी? न जानवर को आती है, हम्म न आदमी को आती है। वो जो है हम्म किसी सिलेक्टेड उस बंदे को आती है जो कि अपना जो है भटक भटक के व्यर्थता का बोझ जिसका सघन होता है। तो व्यर्थता का बोझ हम्म सघन होना जो है वह एक बड़ी कृपा है अस्तित्व की। वह जो है आसानी से नहीं आएगी, है ना? अब हम हम्म कहते हैं कि थोड़ा-थोड़ा हम में आ गया है तो आ जाए, थोड़े-थोड़े में नहीं आएगा। जब तक व्यर्थता का बोझ 100% नहीं होगा, तब तक वह हम्म इंटेलिजेंस जागेगा नहीं, वह प्रज्ञा जागेगी नहीं। हम्म प्रज्ञा इतनी सस्ती चीज़ नहीं है, मेरे को जो है थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है तो मुझे दे दो। थोड़े-थोड़े में नहीं ठीक आएगा, है जब तक पूरी व्यर्थता नहीं आएगी, है ना? अब वो मेरा बच्चा ठीक है। है, मेरा वो है, वो सब मेरा, मेरा, मेरा दिख रहा है, तो अभी तो पहली सी चीज़ को समझना पड़ेगा कि मेरा कुछ होता नहीं। ना मेरी पत्नी हाँ हाँ होती है, ना मेरे माँ होते हैं, ना मेरे बाप होते हैं। हाँ, तो वो जो है ऐसा कुछ होता ही नहीं है बाहर। तो लेकिन फिर भी हम बाहर ढूँढ रहे हैं और भीतर ढूँढा ही नहीं हमने। आपको हिंदी मैं अभी बोलना। का नहीं हूँ, मैं अब अगर आप सोचेंगे मैं अभी का नहीं हूँ, जब से ये पानी है हुँ, तब से इस धरती पे मैं हूँ। मैं बहुत पुराना हूँ, मैंने कितने बिल्कुल 84 झूठ जी बोल है, रहे हो, कितने जन्म बिल्कुल जी झूठ है, बोल रहे हो, थाउजेंड, क्योंकि मैं तब से हूँ जब से पानी है, तब से हूँ बिल्कुल जब झूठ से बोल अर्थ रहे हो, है। मैं बिल्कुल अभी झूठ बोल नया रहे हो, नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल झूठ, मुझे तो झूठ, अगर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप झूठ, कहेंगे कि ऐसा नहीं पता चलता उस बात के लिए, इतनी झूठ, जल्दी नहीं आप अंदर को जान सकते, लेकिन मैं तो बहुत जन्मों से हूँ ना, झूठ, मुझे कुछ तो मालूम होना चाहिए अंदर का। झूठ, झूठ, मैं तो नानक के टाइम में ही था, झूठ, मैं फिर मेरी आत्मा नई नई आत्मा झूठ। है मेरी। जब जब से नानक थे तब से नहीं हो, जब से पानी थे तब से नहीं हो। जब ब्रह्म पैदा हुआ उस समय पैदा हुए थे।
फिर तो वो तो पानी से भी पहले हैं। अरे पानी तो अभी पैदा है, पानी से क्या होता है, धरती हाँ। से क्या होता है, धरती तो ऐसे 2 कौड़ी के भी पैदा हुई 400 करोड़ साल पहले। हाँ, जब ब्रह्म पैदा हुआ था तब पैदा हुए थे, और तब अलग से पैदा नहीं हुए थे, अलग से हम्म। पैदा नहीं हुए थे। ब्रह्म पैदा हुआ था, तुम ही ब्रह्म थे। तुम बोलते सही सही, हाँ जी। ब्रह्म पैदा हुआ था और मैं भी पैदा हुआ था, ऐसा नहीं है। तुम ब्रह्म थे, ब्रह्म के रूप में पैदा हुए थे, तुम ही ब्रह्म ठीक है। थे। मैं अभी तक जान क्यों नहीं पाया, क्यों नानक का नाम लेते हैं, जो सो 5 सदी हो गई नानक को, हम्म, सदी हो गई अभी नानक के बाद में क्यों नहीं कोई हुआ? हाँ, मैं नानक को जानता हूँ, मैं खुद को क्यों नहीं जानता? ऐसा नहीं कि नानक के बाद किसी ने नहीं पाया, हजारों ने पाया, हजारों लाखों ने पाया नानक के बाद में भी। नानक जैसे ठीक लाखों है हैं जी। जिन्होंने पाया, और नानक ठीक है जी। एक रत्ती भी नीचे नहीं है, नानक के बराबर पाया। आज हम आप एक आत्मा है, मैं, हम दोनों बात कर रहे हैं। हम्म, आपने पाया? बिल्कुल पाया, आपने पाया? बिल्कुल पाया। अब ये जो मैंने नहीं कहोगे पाया। प्रूफ करो, है ना, तो प्रूफ नहीं किया जा सकता, है ना, प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है, प्रूफ करना पागलपन है। फिर आप कैसे बताएंगे? आप बताओ, मुझे कहेंगे जैसे आपने बताया अभी, ऐसे अभी यकदम नहीं वो मिलता। मैंने कहा मैं तो बहुत पुराना हूँ, है हम्म, ना। मैं तो, आपने कहा तुम तो पानी से भी पुराने हो, ब्रह्म से, अब ब्रह्म से निकले हो, फिर ब्रह्म में ही जाएंगे हम, है ना। हम्म। लेकिन आपने वो पा लिया, मैंने नहीं पाया। किसी ने नहीं पाया, वो इसलिए नहीं पाया क्योंकि वो अभी जो है उसकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। वह ब्रह्म को पाना टॉप प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए ब्रह्म को नहीं पाया। जिसने भी नहीं पाया वो इसलिए नहीं पाया कि उसको अभी अभी संसार में रस बाकी है, अभी सेपरेशन में रस बाकी। संसार का क्या मतलब होता है पता है? संसार का मतलब पेड़ पौधे नदी पहाड़ धरती, ये संसार नहीं होता। संसार का मतलब पता होता है। है सेपरेशन, कि मैं जो है, हम्म। मैं कुछ हूँ, यह संसार होता है। हम्म। संसार की जड़ कहाँ पर है? मैं कुछ हूँ। हाँ। मैं कुछ हूँ का मतलब ये नहीं कि मेरा नाम ये है, मेरा पद ये है। मतलब ये कि मैं अपने सेपरेशन को फील करता हूँ, अपने सेपरेशन को जीता हूँ। हम्म। तो सेपरेशन को जीता हूँ, तो ये जड़ है माया की। और ये सेपरेशन को यदि, ये सेपरेशन का जो बोध है ये विगलित होगा तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म को पाना बिल्कुल नहीं है, कि कोई ब्रह्म को नहीं पा सका आज तक। न नानक ने ब्रह्म पाया, ना होना है। बुद्ध ने हाँ, ब्रह्म होना पड़ेगा, ब्रह्म को पाया नहीं जा सकता। होना पड़ेगा। हम्म। पाया नहीं जा सकता, किसी ने भी नहीं पाया। और ब्रह्म को क्यों पा हम्म। सकते हो? क्योंकि तुम ब्रह्म हो ही अभी भी। यदि कोई कहता है कि मैं फलाना हूँ, झूठ बोलता है। कोई बोलता है मैं आदमी हूँ, हम्म। वो झूठ बोलता है। कोई बोलता है मैं हम्म। भटक गया हूँ, झूठ बोलता है। कोई नहीं भटका, हम्म। भटका तो पहुंच ही नहीं सकता वापस। कोई बोलता है मैं हम्म। परमात्मा से टूट गया हूँ, तो वापस कभी जुड़ ही नहीं सकता, टूटा ही नहीं है। हम्म। परमात्मा हम्म। कभी टूटा ही नहीं, ब्रह्म कभी हम्म। विखंडित हुआ ही नहीं। स्प्लिट होने की माया है सिर्फ, ये सिर्फ माया है, कोई कभी टूटा ही नहीं। परमात्मा होना है ऐसा नहीं। अब हम बोलते हैं, हमारा ठीक। मूल मंत्र है कि परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हम्म। हुआ जा सकता है। और परमात्मा सिर्फ इसीलिए हो हम्म। सकते हो कि तुम अभी भी परमात्मा ही हो। हाँ, और परमात्मा नहीं हो तो परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। परमात्मा हो तो इसलिए परमात्मा को पा सकते हो। पाने का मतलब क्या है? पाने का मतलब ये कि होना है। माया यानी नींद, और जागरण यानी परमात्मा। माया यानी नींद, और जागरण यानी परमात्मा। अब माया क्यों नहीं टूट रही? माया इसलिए नहीं टूट रही कि माया में मुझे मजा आ रहा है, सपने में मुझे मजा आ रहा है, मुझे अपने मेरे सेपरेशन को कहीं नहीं मजा आ रहा है, दुख में भी मजा आ रहा है। मैं दुख के हम्म। बावजूद माया को सर्वाइव, माया को बचाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ हम्म। नहीं जी, नहीं, मैं करना चाहता हूँ। अरे तुम्हारे भीतर ये है कि तुम माया से बाहर भी होना चाहते हो और माया को जीना भी चाहते हो। आधे आधे हो, पूरे नहीं हो। तुम माया से बाहर भी होना चाहते हो और तुम माया को छोड़ना भी नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर दोनों है। यदि एक हो जाए कि माया के पार होना है, तो तुम पार हो जाओगे। तुम दोनों को जी ठीक। रहे हो, तुम्हें परमात्मा भी होना है और तुम्हें माया को भी जीना है। जिसे जिसे तुम जी रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यह सही है, वह गलत है, यह पुण्य है, यह पाप है, यह अच्छा है, यह बुरा है, तो ये सब माया है। पाप पुण्य होता नहीं, अच्छा बुरा होता नहीं। सच कैसे ढूंढेंगे? मैं आपको फोन किया, हाँ, इसमें मेरी इच्छा है। हम्म, ये हमने, मैं हाँ, किसी ब्रह्म के हमनी को ढूंढूंगा। हम्म, किसी ने ब्रह्म बारे बताया, उससे मैं पूछा, उसको मैं अपने बारे बताया। हम्म, वो चीज ढूंढने के लिए लाइट भी जगानी पड़ती है, हाथ भी मारने पड़ते हैं। भाई सब कुछ अगर माया है, सब कुछ ये, हम्म, अगर माया के थ्रू हम भगवान तक पहुंच जाए, ये तो फिर रास्ता हुआ। देखो इसमें जो है, पहले करना है तो कर करके हारोगे, पता चलेगा कि करने से कुछ नहीं होता।
बाद में करना छोड़ हम्म। दोगे, अकर्ता हो जाओगे। जब तक खोजोगे तब तक नहीं पा सकते। हाँ, महात्मा बुद्ध जैसे सब कुछ करके जब शून्य हो गया तभी उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ। हाँ, तो मतलब जब तक जो है ढूंढोगे तब तक जो है पा नहीं सकते, है ना? और जब तक कुछ समझना चाहोगे तब तक समझ नहीं पाओगे। जब तक करोगे तो फिर करने वाला है मतलब माया है। करने वाला है मतलब करता है, करता नहीं है। करने से कर्ता ठीक पैदा है। होगा, करने से कर्ता पैदा होता है। कर्ता इसलिए कि तुम कर रहे हो, करना बंद कर दोगे तो कर्ता गायब हो जाएगा, कर्ता होता ही नहीं है। लेकिन कर्ता पैदा हो हम्म। जाता है करने से। नाच होता ही नहीं है, हम्म। लेकिन जब तक नाचोगे तब तक नाच है। नाचना बंद कर दोगे तो नाच को उठा के कहीं पेटी में बंद करके रखना नहीं पड़ेगा कि नाचना हो गया, अब नाच को उठाओ और उसको लपेट के पेटी में रख दो नाच को। तो जैसे मैंने कहा भाई मैं शून्य हो जाऊं, हम्म। शून्य हो जाना भी तो एक कर्म ही है। नहीं नहीं, जैसे मैंने कहा कि मैं शून्य हो जाऊं तो मैं कभी शून्य हो ही नहीं सकता। और मैं शून्य होना चाहेगा तो शून्य होने की कोशिश करता रहेगा। 1 साल 2 साल 100 साल 1000 साल, 1 जन्म, कई करोड़ जन्म, अरब जन्म, कभी नहीं हो पाएगा। चलो आप फिर उस चीज के लिए तो शब्द भी नहीं होगा फिर, कोई शब्द तो अरे अगर न ऐसा न जो जो शब्द बात होगा, जो जिसकी न शब्द होगा और न क्रिया होगी। क्रिया है तो क्रिया से फिर कर्ता पैदा हो फिर जाएगा। संचार कैसे होगा, वो चीज का संचार कैसे होगा? देखो देखो, जो क्रिया होती है वह जो है क्रिया करने में कर्ता का भाव है, इसलिए भ्रम है। अब जो है पक्षी उड़ रहा है, ठीक है ना? पक्षी उड़ रहा है, हम कह रहे हैं पक्षी उड़ने की कामना कर रहा है इसलिए उड़ रहा है, बिल्कुल बेकार की बात है। कोई कामना नहीं करता पक्षी, वो प्रति संवेदन से उड़ रहा है। लेकिन हम कहेंगे क्या सही बात, नहीं सही बात। ऐसा नहीं है, तो वो हमारे हमारे मन का आग्रह है, दुराग्रह है। हम्म। हमारा ज्ञान है, हम्म। हमारी बुद्धि है जो कि 2 कौड़ी की है हम्म। ना? ये 2 कौड़ी की बुद्धि भटकाएगी कि पक्षी नहीं जी, पक्षी हम्म। इच्छा किया तभी उड़ा। पक्षी इच्छा विच्छा नहीं हम्म। करता, प्रति संवेदन से जीता है। लेकिन उसमें ठीक। एक कमी है कि वह जो जागा हुआ नहीं है। चींटी चल रही है, चींटी के पूरे नियम फिक्स हैं, वो नियम से ही चलेगी क्योंकि वह प्रकृति है। हम्म। प्रकृति का अर्थ है कि वह जो है पाश में बंधी हुई है, मतलब वह जो है नियम में बंधी हुई है, मतलब उसमें चेतना जो है अभी सोई हुई है। मनुष्य में चेतना आधी जागी है, पूरी नहीं जागी है। आपने कहा जो कीड़ी है हाँ। वो एक गति में है, हम्म। वो उसकी चेतना काम नहीं कर रही। कि उसकी चेतना काम कर रही है, लेकिन वह जो है सोई हुई चेतना है, मतलब वह प्रति संवेदन की चेतना है। सोई हुई चेतना का अर्थ है कि वह सेपरेशन में भी है और प्रकृति को भी जी रही है, मतलब वो प्रकृति का हिस्से की तरह जी रही है। हम जो है प्रकृति के हिस्से की तरह नहीं जी रहे हैं और हम प्रकृति का हिस्सा है। मतलब मैं शरीर हूँ मतलब मैं प्रकृति हूँ, और फिर मैं जी रहा हूँ ऐसे जैसे प्रकृति नहीं हूँ, है ना? और यदि प्रकृति को हम्म। जीने दे, शरीर प्रकृति के हिसाब से जीता रहे और मैं न जीऊं, मैं सब जानता रहूं और जानने के लिए मैं कोशिश न करूं क्योंकि जानना मेरा स्वभाव है। यदि मैं जानने की कोशिश करूंगा तो मन पैदा होगा, यदि मैं जानने की कोशिश नहीं करूंगा तो प्रज्ञा पैदा होगी, और प्रज्ञा कुछ नहीं करती और सब जानती है। मन जो है करके जानता है, तो करके जो जानेगा वो टुकड़े टुकड़े करके जानेगा, करने से टुकड़े टुकड़े करके जानेगा, एक। सापेक्षता में जानेगा, रिलेटिविटी सापेक्षता में जानेगा। हाँ मन जी। करके जानेगा मतलब तोड़ तोड़ के जानेगा, विश्लेषण में जानेगा, हाँ जी। एनालाइजेशन से जानेगा, कैटेगराइजेशन से जानेगा। जैसे उससे बुद्धि पैदा होगी, उससे मन पैदा होगा, उससे विश्लेषण पैदा होगा, उससे चित्त पैदा होगा, उससे विचार पैदा होंगे, उससे सापेक्षता पैदा होगी, उससे बुद्धिमानी पैदा होगी। जैसे लाइन में छोटी छोटी कीड़ी जा रही हैं, हाँ। सब जा रही हैं, प्रज्ञा प्रज्ञा में जा रही हैं। नहीं, हाँ वो चेतना है नहीं, लेकिन वो प्रज्ञा में जा रही हैं, हाँ, वो सोई हुई चेतना प्रज्ञा में नहीं जा है, रहे वो हैं। प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा नहीं है, वो प्रकृति है। चेतना है, हाँ, चेतना है लेकिन सोई हुई है ना? सोई हुई है, हाँ। सोई हुई है। हम्म। तो एक एक कीड़ी में चलती चलती में दिमाग में की आ गया, की आ गया, तो हम्म। इसका मतलब है उनमें मन प्रकट हो गया। हाँ। की ही ऐसी चीज है जिसने समाज बनाया है। हाँ। एक की वर्ड है जो उसने ही समाज बना दिया, उसने ही मन बना दिया। बट उस समाज मन दे थ्रू हो के ही
वो ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकती है। हाँ, की जब से तक होकर ही ब्रह्म ज्ञान निकलता बस है। बस ये इसी को ट्रांजिट फेज कहते हैं कि प्रकृति से परमात्मा होने के बीच में ये विचलन को जीना पड़ता है, इस आपाधापी को जीना पड़ता हाँ, है, मन को जीना पड़ता है, बुद्धि हाँ, को जीना पड़ता है। मन हाँ, जो है मन ही भटकाता है और मन ही पहुंचाता है, इस बात को समझ ले। बस देखो, प्रज्ञा जगानी है हाँ ना, जी, तो उसके लिए सिद्ध क्रियाएं हैं, सिद्ध क्रिया गाइडेड मेडिटेशन है। अपना जो है ठीक है, व्हाट्सएप पे अपना नाम, शहर का नाम ये लिख भेजो, तो हम नंबर सेव करेंगे। उस पे जो है ठीक है। हम एक पीडीएफ भेजेंगे। पीडीएफ में हुँ, 115 सिद्ध क्रियाएं हैं। थ्रो योर सेपरेशन, ब्रह्म श्वास, और जो है शिवोहम, संपूर्ण ध्यान, ऐसे 115 है। क्षमा याचना, मंगल कामना, तो 115 हुँ, सिद्ध क्रियाएं। उन क्रियाओं को गाइडेड मेडिटेशन है, उसमें समझने की जरूरत नहीं है, सब बताया हुआ है उसी में समझा के, और सरल है, सहज योग है। कोई हठ योग नहीं है, ठीक, कोई क्रिटिकल नहीं है, ठीक, कोई वीआईपी ध्यान नहीं है, सहज ध्यान ठीक, है ना। ठीक है, बिल्कुल रा ठीक है, जैसा करवाया है वैसा का वैसा रिकॉर्डिंग है, कोई वीआईपी रिकॉर्डिंग और एडिटिंग कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ठीक है है जी, ये सिद्ध क्रिया जो है ऐसी सिद्ध क्रियाएं हैं जो कि बिल्कुल सीधे परमात्मा के वहां पे नॉक कर देगी, ठीक है, है ना, और वहां पे बिल्कुल एक कर हुँ, देगी, द्वैत को मिटा देगी। तो ठीक है, इन ठीक है। सिद्ध थैंक यू। क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ेगा, और जो है सुनो, हमें सुनने के लिए जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब करो। द सिद्धा टॉक्स, सिद्ध वचन, दिव्य ध्यानम, सिद्ध क्रिया, सिद्धा हुँ, स्मृति, ये सब जो हमारे 5 चैनल है, पांचों चैनल जो है सब्सक्राइब करो और सुनो। हम ठीक है, 1200 वीडियोस में डले हुए हैं। पूर्णेश्वर परम। एवरी डे थैंक यू। नया वीडियो आता है, और रोज जो है अपना हर हफ्ते जो है हर संडे को एक सिद्ध क्रिया नहीं आती है। तो इसका प्रयोग करो, इसका प्रयोग करोगे तो ओके, विजडम जागेगी, विजडम जागेगी। जो कठिन से कठिन चीजें हैं वो चुटकियों में सब सुलझने लगेंगी, कठिन से कठिन, जिनको वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा ठीक सकता, वो चुटकियों में सुलझ जाएगी। है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। मंगल हो, कल्याण हो।